गुड इवनिंग। मैं रंजित रावत। अ, हम हिमालय रिवर सिस्टम के अंतर्गत हमने गंगा रिवर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अ, हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है इंडस रिवर सिस्टम, यानी सिंधु नदी का अपवाद तंत्र हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्पेशली अगर बात की जाए सिंधु नदी का अपवाद तंत्र, सबसे पहले तो हम देखते हैं किन किन देशों में ये प्रवाहित होती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान यानी 3 देशों में ये फ्लो यानी इसका अपवाद तंत्र है। और इसके उद्गम की यदि बात करें तो ये नदी तिब्बत पठार के कैलाश मानसरोवर के निकट से ही ये नदी उद्गम होती है, यानी वहां से ये नदी निकलती है। और भारत के लद्दाख होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी भी है, और पाकिस्तान की ये राष्ट्रीय नदी के रूप में भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यदि बात करें सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन जनरली अगर सहायक नदियों से पूछा जाता, ज्यादा डिटेल में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उनके ओरिजिन कहाँ से हुआ वहां से भी क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। यदि इंडस की यदि बात करें तो इंडस रिवर आप देख रहे हैं इस तरीके से। इंडस रिवर ये जो डार्क ब्लू कलर है, इस तरीके से इंडस रिवर इस तरीके से ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रही है, और फाइनली पाकिस्तान में जाकर ये यानी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और फाइनली ये अरब सागर में जाकर गिरती है। तो यदि बात करें प्रमुख यानी इंडस की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, फेमस ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यानी सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में प्रमुख जो 5 सहायक नदियां हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसी पर हम डिस्कस करेंगे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। हालांकि और भी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो यूपीएससी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीएससी में जो भी एग्जाम यूपीएससी कंटेंट कराती है, चाहे वो आपका एनडीए है, सीडीएस है, वहां भी उस लेवल में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम उस रिवर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्वात है, काबुल है, ये सबके सब सहायक नदियां हैं सिंधु की। काबुल है, कुर्रम है, गोमल है, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं किसकी? इंडस की। बाकी और भी नदियां हैं इसके अंतर्गत, जैसे जास्कर है, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है जास्कर से। गिलगित, शोक, और एक और नदी है नुब्रा, जो स्पेशली इस नुब्रा नदी को सियाचिन ग्लेशियर से इसको पानी मिलता है, नुब्रा नदी को। ये भी सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा सिंधु की प्रमुख 5 जो सहायक नदियां हैं उस पर हम डिस्कस करना चाहेंगे। वो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये जो 5 सहायक नदियां हैं वो सबके सब पहले चिनाब में आकर के मिलती हैं, और उसके बाद चिनाब में एक संयुक्त धारा बनाती हैं, और चिनाब उसके बाद इन पांचों के जल यानी एक ही नदी बन जाती है चिनाब, और वो फाइनली मिथनकौर नामक स्थान पे इंडस रिवर से जाकर मिलती है। मीन्स अलग अलग जगह ये आपस में मिलती है। तो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, इंडस के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं यानी इंडस रिवर यानी किन किन देशों में इसका अपवाद तंत्र है, जो हमने डिस्कस कर लिया था। बाकी इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, और कुछ लेफ्ट साइड से, कुछ राइट साइड से। तो स्पेशली अगर बात करें जो 5 प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सबके सब बाएं तरफ से सिंधु में मिलती है। हालांकि दाएं तरफ से कुछ प्रमुख सहायक नदियां जो जनरली एग्जाम में पूछ लेता है, श्योक, गिलगिट, स्वात, काबुल, कुर्रम, गोमल, इतनी ही जो महत्वपूर्ण नदी इसके बारे में हम पढ़ लिए। उद्गम कहाँ इसका होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मुहाना कहाँ पे है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं इसके बारे में, यानी पहली जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है झेलम रिवर्स के बारे में बात करते हैं। और झेलम रिवर के बारे में यदि बात करें, इसका जो प्राचीन नाम था झेलम का, वो वितस्ता था। इसे हम डिस्कस करते हैं। झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है, इसका नाम वितस्ता है। झेलम का प्राचीन नाम विशस्ता है, और इसका उद्गम की हम बात कर रहे हैं। स्पेशली इसका उद्गम होता है जम्मू एंड कश्मीर के वेरिनाग से। वेरिनाग के पास में एक झील है, उसका नाम है शेषनाग, वहां से इसका उद्गम होता है झेलम नदी का। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक झेलम नदी के बारे में और भी है जो आप देख रहे हैं। स्पेशली अगर बात करें तो जो वुलर झील है, जो भारत की मीठे पानी की मीन्स लार्जेस्ट लेक ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया, दैट इज वुलर लेक। वुलर लेक भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील को जो पानी मिलता है वो झेलम नदी से ही मिलता है, और उसके बाद झेलम नदी फाइनली ये भी चिनाब में मिलकर के आगे पाकिस्तान में यानी ये इंडस रिवर में ये मिल जाती है। तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में, झेलम के बारे में। नेक्स्ट यदि बात करें चिनाब, जो बहुत महत्वपूर्ण नदी है चिनाब, अगली जो झेलम की यानी इंडस की प्रमुख सहायक नदी है चिनाब है। चिनाब के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चिनाब
झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडस। चिनाब झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये इसका उद्गम हिमाचल में होता है। हिमाचल में दो नदियां पहले आपस में मिलती है, चंद्रा और भागा। यानी जनरली क्वेश्चन इस टाइप से मिल जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किस नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से इसको जाना जाता है, तो वो चिनाब नदी है। और चिनाब ही क्या है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और फाइनली जम्मू कश्मीर, पंजाब और पंजाब के बाद पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहती है और चिनाब उसके बाद इंडस में ये मिल जाती है। बाकी सिंधु नदी जल समझौता के तहत कुछ शर्तों के अनुसार ही इसको यानी पाकिस्तान में या पाकिस्तान में वाटर दोनों के बीच में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में चिनाब से आगे। तो ये आप देख रहे हैं कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान में सोर्सेस। हाँ, बात करें इंपॉर्टेंट चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये भी भारत में इसका उद्गम होता है। और जनरली अगर बात करें जो बारालाचा दर्रा है, जो बारालाचा दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से इसका उद्गम होता है, बारालाचा दर्रे से इसका उद्गम होता है चिनाब नदी का। तो अभी तक हमने तीन नदियां पढ़ ली। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश मानसरोवर यानी तिब्बत से। दूसरा हमने पढ़ी झेलम बेरीनाग के पास शेषनाग झील से जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा हमने पढ़ा चिनाब, चिनाब का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं रावी के बारे में। झेलम, चिनाब, रावी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रावी के बारे में अगर बात करें, रावी का जो प्राचीन नाम था, तो रावी का प्राचीन नाम परुषणी है। रावी का प्राचीन नाम परुषणी है। और रावी के किनारे यानी इस परुषणी नदी के किनारे ही जो प्रसिद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध को बड़ा अच्छी तरह से विस्तार किया गया, दर्शाया गया है। 10 राज्य युद्ध हुआ था, वो परुषणी नदी के किनारे ही हुआ था। और इस नदी को लाहौल नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा रेखा भी ये नदी बनाती है। नेक्स्ट यदि बात करें इसका अपवाद तंत्र कहाँ कहाँ है, तो रावी का सबसे पहले उद्गम हम देखते हैं। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो रावी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से ही इसका उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। रोहतांग दर्रे से ये नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश के। रोहतांग दर्रे से इस नदी का उद्गम होता है जो हिमाचल प्रदेश में है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो वहां हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर, पंजाब होते हुए पाकिस्तान में यानी झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में मिल जाती है। और इस पे एक प्रमुख बांध बना हुआ है, जो थीन बांध है वो रावी नदी पर ही स्थित है। तो एक बांध है जिसका नाम है थीन, वो भी रावी नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जाएंगे ब्यास के बारे में। ब्यास का पुराना नाम विपाशा है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्यास का प्राचीन नाम विपाशा है। और बात करें इसकी व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ये इसका उद्गम भी हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से रिवर ओरिजिनेट होती है। हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से ये नदी निकलती है। बाकी उसके बाद ब्यास कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित रोहतांग दर्रे के पास में है, जहां से रावी रिवर ओरिजिनेट होती है। और कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, बस्ती प्रमुख आदि जो है नदी यानी जो प्रमुख शहर हैं वो ब्यास नदी के किनारे ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है सतलज नदी। सतलज नदी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। सबसे पहले पॉइंट तो हम सतलज नदी के बारे में पढ़ते हैं। सतलज नदी सिंधु की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हमने चिनाब पढ़ी, और चिनाब के बाद सिंधु की दूसरी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर, दैट इज सतलज। और सतलज को यदि बात करें कहां से ये निकलती है, कहां से इसका उद्गम होता है, तो सतलज नदी का उद्गम ये भारत के बाहर से इसका उद्गम होता है, अर्थात ये कैलाश मानसरोवर के निकट निकलती है। राकस ताल या राक्षस ताल नामक एक ताल है, मिस एक लेक है, वहां से इसका ओरिजिनेट होता है, वहां से नदी उद्गम होता है। और इसका पुराना नाम की यदि बात करें यानी इसका प्राचीन नाम था शत्रुदी, इसका प्राचीन नाम था शत्रुदु, इसका प्राचीन नाम था। तो इसका उद्गम होता है कैलाश मानसरोवर के पास राकस ताल से, और ये नदी पाकिस्तान में होकर बहती है उसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में बात करें, उद्गम हमने पढ़ लिया कहां से इसका उद्गम होता है, राकस ताल या राक्षस ताल या राकस ताल आप इसे बोलते हैं, स्पेशली ऑरिजिनेट फ्रॉम
ये हालांकि ये कंटेंट जो है गलत टाइप हो गया। डेमन यानी राक्षस ताल या राक्षस ताल से इसका उद्गम होता है। और जैसे लोकल नेम अगर बात करें तो लोकचेन खंबाब के नाम से भी इसको जाना जाता है। यदि इसकी योगदान की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण ये नदी है। इस पर आप जानते हैं कि भारत का एक महत्वपूर्ण डैम जो भाखड़ा नागल बांध है वो इसी नदी पर बना हुआ है, जो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि पंचम प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो उसका मुख्य टारगेट रखा था, मुख्य उद्देश्य रखा किया था, वो यही था एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो इसी को ध्यान में रखकर भाखड़ा नागल बांध इस नदी पर निर्मित किया गया, यानी सतलज नदी पर निर्मित किया गया है। बाकी इस नदी से इस बांध से सरहद वेस्ट दोआब की नहर रोपड़ निकलती मिस, और इसमें आप जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर भी इसी नदी की यानी इसी बांध से इसी नदी पर स्थित है, जो केवल राजस्थान इस नदी को, सतलज नदी को, क्योंकि वहां राजस्थान में पानी मिलता है, इससे उस नहर के द्वारा राजस्थान को पानी मिलता है, इसलिए इस नदी को राजस्थान की जीवन रेखा के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर से यहाँ पर पानी मिलता है। राजस्थान में पानी का एक प्रमुख स्रोत में से प्रमुख जो सोर्सेस है वो इंदिरा गांधी नहर है, जो भी इस नदी की प्रमुख यानी एक प्रमुख योगदान है। तो जिस कारण इसने यानी वेस्टर्न इंडिया की अगर बात करें, पाकिस्तान, सॉरी आपका पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, इस बेल्ट में, या मिडिल या वेस्ट एमपी, इस बेल्ट में जो स्पेशली इस नदी इस बात के द्वारा वहां पर स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए जो फेमस है, वो स्पेशली इन नहरों के द्वारा इस बात से वो पानी लेकर जाया जाता है। तो इस तरीके से हमने ये आपका रिवर्स है सतलज यानी जो भाखड़ा नागल बांध है वो इस तरीके से है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया यानी हिमालय रिवर सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से हमने इसको 5 वीडियो के अंतर्गत हमने हिमालय रिवर सिस्टम को अच्छी तरह से डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।